बार जा ही रहे हैं तो ये दूसरों के जो तोड़ रहे हैं सांसद विधायक, ये 400 पार जा रहे हैं, सपने देखते रहे 400 पार के, ठीक है ना। महंगाई कहाँ पहुंच गई है। अगर इनको ये पता है कि हम 400 पार जा रहे हैं तो दूसरे के विधायक क्यों तोड़ रहे हैं, किसी के सांसद क्यों तोड़ रहे हैं। क्या मतलब ईडी सीबीआई लगा दो उसके पीछे, फिर अपने पाले में डाल लो, फिर वो दूध का दूल्हा हो गया है। उससे वहां तो करप्ट है, यहाँ जाए तो सदाचारी है। ये मतलब है हम करे तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर लीला। ये अच्छी बहुत चल रखी है बात, ये कोई बात है क्या। लोकतंत्र को खत्म करना है इनका काम है, लोकतंत्र इस टाइम खतरे में है। पहली बार जो है भारत को ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, क्या बीच में डंका बज रहा है, क्या बीच में नहीं। अभी अमेरिका ने क्या जवाब दिया, जर्मनी ने क्या जवाब दिया जो केजरीवाल जी के ऊपर। ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये अच्छी क्या जवाब नहीं। जो विदेश में जो जारी है खबर आज, मतलब कि स्टैंडिंग सीएम जो सीएम है मौजूद, और उसको जेल में डाल दिया गया हो। डंका बज रहा है, हंगर इंडेक्स में इंडिया क्यों जा रहा है नीचे। आपकी कम्युनिटी प्रेस में जो है, प्रेस इंडेक्स में भी इंडिया नीचे क्यों जा रहा है। ऐसे डंका बज रहा है, सुन लो डंका बज रहा है ना, डंका बज रहा है तो इंटरनेशनल मीडिया, ये तो गोदी मीडिया सुबह से शाम तक मोदी मोदी मोदी, इसका तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अरे विदेश में डंका बज रहा है, इन्होंने बताओ कोई भी इंटरनेशनल एक ट्रीटी किया हो। मनमोहन सिंह का डंका नहीं बचा था, न्यूक्लियर डील किया ना 1-2-3 डील, वो कितना टफेस्ट डील था। इसने कौन सा काम किया, एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ना, मेंबर बना के दिखा देंगे, बन जाए यूएनओ को परमानेंट मेंबरशिप। कौन सा काम किया इसने। और हमारा हंगर आदि डंका बजता, हंगर इंडेक्स में नीचे क्यों जा रहा है, क्यों प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहा है, क्यों हैप्पीनेस में इंडेक्स में नीचे जा रहा है, क्यों हमारे इंटरनल प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहा है, आप कह रहे हैं आप। हाँ कैसे देखिए ठीक है। अब रैंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ जाए, रैंक तो नीचे जा रहा है ना भाई, ऊपर या नीचे। मतलब हमारी जो छवि खराब हो रही है प्रेस में कि इंडियन प्रेस जो है फ्री नहीं है, ये कहने मतलब है। वो तो रैंकिंग ऊपर नीचे का जो भी उसने पैमाना बनाया हो, लेकिन हमारी जो प्रेस फ्रीडम है वो हिंदुस्तान में कम हो रही, छप रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट में रैंक देखो नहीं आया, वो अभी डेटा नहीं है मेरे पास। हंगर इंडेक्स में नीचे कतार में हुआ नहीं, जब ये फिसला है ना, जब ये कहता है बोलता है कि हमारे इंटरनल कम्युनिटी जो है हमारे अगेंस्ट है, तो फिर डंका किस बात का भाई। आपने देखा हो जब मनमोहन सिंह गए थे ना अमेरिका, तो ओबामा और उसकी वाइफ घर तक छोड़ने, गेट तक छोड़ने आए थे। जब ये गए थे देखे थे आपने क्या इन्होंने किया, बताइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया इन्होंने कि भाई एक एनएसजी का मेंबर बन गया हो। एक काम बता दो भाई, मनमोहन सिंह तो बहुत कमजोर आदमी थे, न्यूक्लियर डील इतना टफेस्ट डील था। पाकिस्तान कांप रहा है, चाइना थर-थर कांप रहा है, कह रहे हैं चाइना कांप रहा है। इनका अपने आप तो मीडिया में हो ना, इन्हीं के एमपी थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू देखते हो कि नहीं, दूसरे का तो नहीं मान रहे हैं। अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहा है, उसको अरेस्ट करो। वो क्या बोल रहा है, चाइना हमारे एरिया में कितना कैप्चर किया हुआ है, थर-थर कांप रहा है, कैप्चर कर रहा है, बोले ना। अभी राहुल गांधी बोलता है, मान लो चलो ये तो कहेगा, उनके एमपी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का कितने पोर्शन को इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये तो उसी के एमपी थे ना, अभी मान लो राज्यसभा में नहीं है या जो भी है, लेकिन बोल रहे हैं ना। और खुलेआम हर 2-4 दिन वो इंटरव्यू देते हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है। ये कहता मैंने घुसा था ना, कोई घुसा है, तो फिर कैसे वो बोल रहे हैं भाई। इतने मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने कभी बोला मीडिया के लोगों को ले चले भाई, दिखा दे कि नहीं भाई नहीं घुसा है कोई। लोग ये कहते हैं कि भारत को कोई जानता नहीं था, जब से मोदी जी आए हैं भारत को कोई जानता नहीं था। न्यूक्लियर डील कहाँ से हुआ, भारत को मतलब इन्होंने इंडिया पैदा किया है, भारत को कोई जानता कैसे। कहाँ भारत को नहीं जानता था भाई, कहाँ नहीं जानता था, कहाँ नहीं जानता था भारत को। कंगना रनौत का नाम सुना है ना आपने। हाँ कह रहे हैं कि हमारी आजादी 2014 के बाद। यही तो है जो बोलता है अपने को राष्ट्रवादी पार्टी। जो लेडी सुन लो हमारे आजादी को गाली दे रहे हैं, वो सोचो ये आदमी उसको टिकट दिए हुए हैं। अरे भाई आजादी वो भीख, दुनिया में बहुत कुछ फ्री मिलता है लेकिन आजादी फ्री में नहीं मिलता है। तो ये किस आजादी की बात कर रही है कंगना रनौत, 2014 के बाद मिली है। ये तो मोदी जी के टिकट लेने के लिए आजादी बोल रहे हैं, इनको टिकट मिल जाए इसलिए बोल रहे हैं चमचागिरी में। अब इनको ये, अब एक मैं बताता हूँ, मोदी जी मना रहे हैं 75वां दिवस मना रहे हैं आजादी का। अब ये कहती है नहीं मिली है, अब मोदी जी गलत है, उनका आका गलत है, ये कंगना रनौत गलत है। ये टिकट कैसे आदमी दिया जो हमारे आजादी को गाली दे रहे हैं, जो लाखों लोग कुर्बान हुए, कितने मुसीबत से आजादी तो 1-2 दिन में नहीं मिली ना। 1857 से तो लगातार लड़ते रहे, 90 बरस तक कम से कम लड़े, उसको कह दिए भीख में मिली हुई है। अरे भाई तुमको कुछ सेंस है। अरे सब उसकी बात नहीं, सबसे मजे की बात है बीजेपी के जो बड़े हेड्स हैं कैसे आदमी को टिकट दिए जो आजादी को गाली दे रहे हैं। फिर तुम यहाँ 75वां अमृत
साल अमृतकाल मना रहे हो, अमृतकाल किस का मना जा रहा है? पूछे गणना आपसे कि भाई 14 वाले के बाद से मना रहा है कि 47 से जोड़ के मना रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी खुद जवाब वो दे रही है, खुद अपने नेता को फंसा रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि उसके नेता ऐसे भाषा बोलने वाले को भी टिकट दे रहे हैं। वो लोकसभा का भाई एक MP बनोगे, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुमको आज़ादी के बारे में गाली दे तो तुम हमारी आज़ादी के मिला तभी हमारा संविधान बना, उसी संविधान के हमारी ताकत है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और वो लोकसभा का मेंबर लड़ रही है और उसी आज़ादी की और आज़ादी मिली तभी तो हमारा संविधान बना ना। संविधान तो नहीं बनता ना ऐसा। वो आज़ादी नहीं थी, असली आज़ादी 2014 के बाद जब मोदी जी असली आज़ादी तो क्या हुआ 2014 के बाद? बता देना। आपने संविधान उसी संविधान से लड़ रहे हो जो नहीं तो लेडीज को पहले इक्वलिटी का अधिकार था। आज़ादी 47 के पहले दुनिया में जितने मुल्क आज़ाद हुए ना, इतना जल्दी लेडीज को जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिला। चाहे इंग्लैंड का हिस्ट्री पढ़ लो, फ्रांस का हिस्ट्री पढ़ लो, इवन अमेरिका ऐसा जो एडवांस कंट्री, उसको जाकर के 1920 वगैरह में लेडीज को वोट देने का अधिकार मिला। और ये उसी संविधान ने जिसकी आज़ादी की भीख बोलते हैं, उस संविधान ने 51 में जब इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ तो लेडी को इक्वल राइट दिया गया वोट देने का। प्लस दुनिया के बहुत सारे ऑब्जर्वर आए थे कि भाई हिंदुस्तान इतना गरीब मुल्क जहाँ सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे, कैसे ये कंडक्ट करेगा? हम लोगों ने दुनिया को दिखाया कि भाई देखो जमहूरियत हमारे यहाँ जिंदा है और हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। और ये कहती है कि भूई को मिली है, अरे भी को मिली है तो भैया तुमने ये क्या मिल रही है? कुछ लोगों का एक सवाल होता है, कुछ लोगों का क्या जो है बीजेपी समर्थित कुछ लोग होते हैं, पूछते हैं कि भाई मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो क्या जवाब है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो 2024 इधर सुन लो, जो भी होगा प्रधानमंत्री ना हमारे देश का, उसका डिग्री असली होगा, ये असली डिग्री वाला होगा। ये ना कि आपने सुना है, आपने उसका डिग्री नाम जानते हो? हमारे प्रधानमंत्री महोदय का डिग्री MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। कभी जो भी पढ़े लिखे बच्चे होंगे कभी सब्जेक्ट के आगे इंटायर वर्ड देखा है? आपको नहीं तो डिग्री है उनकी मेरे पास कॉपी में, उनका लिखा हुआ है ही इज द फर्स्ट क्लास MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। और बाकी छोड़ो फॉन्ट साउंड की, अब बताओ कौन किनके सब्जेक्ट के आगे इंटायर वर्ड लगा हुआ है? बताइए, जवाब दे। तो जो प्रधान सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं। अरे बात दिखाता हूँ, इसका ही MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ही द फर्स्ट क्लास MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। तो फेक सर्टिफिकेट है उनका? अब बताओ ना, अरे आप पूछे ना उनको, इंटायर वर्ड है हिंदुस्तान के। आपने जितने लोगों ने कोई मुझे पढ़े लिखे लोग सब है। संपूर्ण राजनीति शास्त्र, संपूर्ण हिंदी में मुकम्मल राजनीति शास्त्र। मुकम्मल क्या होता है भाई? आप थोड़ा सा सेंस लो। दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी सब्जेक्ट में इंटायर वर्ड पास कर सकता है। यदि आप फिजिक्स ही पढ़ते हो, कितनी बड़ी दुनिया फिजिक्स की, PhD करने एक स्पेशलाइजेशन पर करते हैं। मैथमेटिक्स है, एक छोटा सा पोर्शन पर लोग PhD करते हैं। इतनी बड़ी मैथमेटिक्स की दुनिया है कि 10 बार भी जन्म लेगा तो कोई MA क्या जो इंटायर PhD नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल साइंस दुनिया है। कोई इंटायर वर्ड में तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जाके MA में PhD करते हैं, वो पार्टिकुलर फील्ड में करते हैं। ये कहते हैं इंटायर पॉलिटिकल MA इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। बताइए, आपने यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग हैं, बताइए इंटायर वर्ड कहाँ होता है? तो इसलिए हिंदुस्तान का जो भी प्रधानमंत्री होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हिंदू ये बोलते हैं दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा कोरोना आया हमारे यहाँ। आपने देखा जो जमहूरियत जहाँ पर है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, सभी के जो हेड थे वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि नहीं? ये इन्होंने क्यों नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाई लव अग्रवाल को भेज देते थे बाबू को, अरे बाबू उनको ठीक है, उनको वोट दिया है क्या? अरे जब प्रेस से बात करते हैं तो आपकी कमियां गिनाते हैं लोग। अफसर क्या है? अफसर तो चलने दो। आपने जब वोट लिया था आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। 10 बरस हो गया आपने प्रेस, अरे सारा तो गोदी मीडिया आपका ही है, उसी सामने कर दो PC सर, छोड़ो आपके सामने जो है गोदी मीडिया के सामने कर दो। कम से कम दुनिया में लाश तो बचेगा हमारा कि हिंदुस्तान जो जमहूरियत सबसे बड़ा जमहूरियत है, उसके प्रधानमंत्री ने 10 बरस में PC नहीं किया। राजीव देखो, राहुल गांधी ने कम से कम 65-70 जब बोलता तब PC करते हैं।